परम पूज्य सरसंघचालक जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर बजाज का आभारी हूं और आनंद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि गुजरात का ये स्वर्णिम जयंती वर्ष है और स्वर्णिम जयंती वर्ष में वांचे गुजरात ये हमारा एक बहुत सफल प्रयोग रहा है और उसी समय आप एक बहुमूल्य ग्रंथ फिर एक बार गुजरात के वाचकों के हाथ में दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। वैसे हिंद स्वराज इस ग्रंथ का ये शताब्दी वर्ष है। अच्छा होता देश के अन्य संस्थाएं, भारत सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेती और 100 वर्ष पूर्व पूज्य बापू के विचार क्या थे, कैसे थे और आज भी वो कितने उपयुक्त हैं, यह बात देश के कोने कोने में पहुंचा दी। लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया और इसलिए भी डॉक्टर बजाज अभिनंदन के अधिकारी हैं। हिंद स्वराज पढ़ने का मुझे अवसर कई बार मिला है। चालीस साल की आयु में गांधी जी ने ये अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है। उनके हस्तप्रत जिन्होंने देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि वो बहुत तेज गति से लिखते थे, इसलिए उनका हैंडराइटिंग तो कोई किसी ने अच्छा कहा नहीं है, लेकिन लिखते समय कहीं पर भी उनको कुछ लिखा हुआ चेक करना पड़ा और दोबारा लिखना पड़ा, ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। यानी विचारों की कितनी क्लैरिटी होगी और एक बार धारा प्रवाह उन्होंने लिखना शुरू किया होगा और यात्रा के समय लिखना, और वो भी जहाज में, वो जहाज की स्थिति क्या होती है हम अंदाज कर सकते हैं, उसमें बैलेंस रहना न रहना उस व्यवस्था में, यानी उस समय की कल्पना हम करें कि किस प्रकार से इस ग्रंथ का जन्म हुआ होगा। समुद्र के बीच यात्रा के दरमियान जब जहाज पूरी तरह हिल रहा है तब मन स्वस्थ है, अक्षर भले ही कैसे ही क्यों न हो, लेकिन अपने उस विचार प्रभाव में, और आज 100 साल के बाद उन विचारों को अगर तराशा जाए, आज की समाज की अवस्था के साथ तराशा जाए और लेखा जोखा लिया जाए, तो आज भी हमें लगेगा कि गांधी आज भी प्रस्तुत है। भारत की आत्मा को पहचानने का उनका सामर्थ्य, भारत के आत्मा के अनुरूप सामाजिक राजकीय स्थितियों को बढ़ाना, बनाना, इसके विषय में उनकी प्रतिबद्धता, इस पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अनेक समस्याओं का समाधान उस हिंद स्वराज ग्रंथ में से मिलता है और उसमें संवाद भी, एक एक सवाल उन्होंने रेज किए, सवालों के जवाब दिए। उन सवाल जवाबों को कोई देखे तो आज भी वही सवाल पूछे जाते हैं, वही जवाब दिए जाते हैं। मैं एक बड़ा हल्का फुल्का उदाहरण देता हूं, मीडिया के मित्र मुझे नाराज न हो जाए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने मीडिया के संबंध में जो सवाल पूछे गए, जवाब दिए, पढ़ने जैसे। और लोगों ने भी पढ़ने जैसे, क्योंकि कभी कभी सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं वो मीडिया के प्रति बड़े नाराज हो जाते हैं, आलोचना करते हैं, ये सब ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ये सुनने को मिलता है, सबको मिलता है।
ऐसा नहीं है। 100 साल पहले गांधी जी को भी यही परेशानियां थी। तो ये कोई बिगड़ गए हैं, बिक गए हैं, ये जो आरोप लगते हैं वो सही नहीं है। हिंद स्वराज में बड़े विस्तार से उन्होंने अपनी वेदना को प्रकट किया है। उन्होंने इस देश के क्रांतिकारी जिस मार्ग पर है, इसका भी तटस्थ भाव से अभिव्यक्ति की है, बड़े तटस्थ भाव से की है। वरना वो एक खेमे में बैठ करके अपना व्यू दे सकते थे, लेकिन पूज्य बापू ने ऐसा नहीं किया है, तटस्थ भाव रखा है। और आगे एक स्थान पर तो उन्होंने सावरकर जी की बड़ी तारीफ किया हुआ साहित्य उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ये इतने प्रतिभाशाली लोग, उनका देश को कैसे अधिक उपयोग हो इसका वो रास्ता नहीं सोचता है, इस प्रकार की उनकी व्यथा थी। और जब मैं एक शासकीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं, तब मुझे आज भी लगता है कि इस देश की कई समस्याओं का समाधान गांधी ने जो रास्ते खोजे थे, उससे आज भी हम निकाल सकते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, गुजरात की वर्तमान सरकार, उसने गांधी आदर्शों को विकास के साथ जोड़ने का सफल और भरसक प्रयास किया है। अब कोई खादी की ही चर्चा ले लें। एक प्रकार से खादी यानी नेताओं का एक कॉस्ट्यूम, स्पेशल टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम, इस तक उसकी सीमित रह गया। उससे अधिक उसका कोई यानी राजनीति करने के लिए हिस्सा वही बन गया। गांधी ने उस अर्थ में खादी को नहीं लाया था। आज अगर एनवायरमेंट की दृष्टि से खादी को देखें, अगर मिल के अंदर कपड़ा तैयार होता है तो 1 मीटर कपड़ा तैयार करने में 5 लीटर से अधिक पानी का उपयोग होता है, और खादी से होता है तो आधे लीटर में हो जाता है। अब ये उस समय गांधी की सोच देखिए, आज एनवायरमेंट की समस्याएं देखिए, पानी का संकट देखिए, तो उसका जवाब वहां था। हमने सरकार में आग्रह किया कि कहीं किसी को स्वागत करेंगे, रिसीव करेंगे, तो हम सरकार में एक मंच पे खादी का हैंडकरचिप देते हैं। अब निर्णय तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके कारण खादी की बिक्री में एक बढ़ावा शुरू हुआ। हमने कार्यक्रम शुरू किया 2 अक्टूबर को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सरकार के लोग भी जुलूस निकाल करके खादी खरीदने जाए। अब हम लोगों को ये नहीं कहते कि आप खादीधारी बनो, हम कहते हैं आपके घर के अंदर 10 प्रकार के कपड़े हैं, एक खादी का भी होना चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहाँ 40% खादी विक्रय में वृद्धि हुई है, 40% इंक्रीज। अब गांधी विचार को जिंदगी भर जिन्होंने गाया बजाया, और मैं अनुभव कर रहा हूं, उसके माध्यम छोटे छोटे तरीके से इन चीजों को लाया जाए। अब जब आपको कहते थे ग्राम राज्य, और मुझे याद है मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे क्या कहते थे, एक ही छोटी बात कहते थे कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती थी भाई, ये मैं 2001-2 की बात कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य है जहां गांव में भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर मिलता है। और जिस दिन ज्योतिग्राम योजना के तहत गुजरात के गांव को बिजली दी, उस दिन मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि गांधी जी जहां होंगे आज उनको आनंद होता होगा कि जिस सपना उन्होंने दिखाया था गांव के सुख का, उसका एक हिस्सा पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है।